हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन। क्या मीन्स होता है इसका? यूनियन, यानी कि हमें यूनियन फाइंड करना है। x 1 3 5 गिवन है, y एक सेट गिवन है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3। इसका हमें यूनियन फाइंड करना है। यूनियन को डिनोट करते हैं u से, x यूनियन y, यानी कि इन दोनों सेट्स का हमें यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, यूनियन का मतलब बच्चों क्या होता है कि सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर आने चाहिए, दोनों सेट के मिला के, और कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1 दोनों सेट में है तो एक बार ही लिखा जाएगा, 2 बार नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 2 आ रहा है, 2 y में है लेकिन x में नहीं है, फिर भी 2 लिखा जाएगा क्योंकि यूनियन हमें सारे एलिमेंट इसके अंदर लेने हैं। उसके बाद 3 आएगा, दोनों में ही है। उसके बाद 5 आ जाएगा क्योंकि इसमें है। तो इन दोनों सेट का यूनियन हमारे पास आएगा 1 2 3 5। ठीक है, यानी कि ये सारे एलिमेंट इन दोनों सेट्स के अंदर हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें गिवन है a इक्वल टू E-E-I-O-U, यानी कि सेट A में हमारे पास वोवल्स गिवन है इसमें, और सेट B में A-B-C 3 एलिमेंट गिवन है। अगर हमें इसका यूनियन फाइंड करना है A यूनियन B, यानी कि ऐसा सेट होना चाहिए जिसके अंदर दोनों एलिमेंट्स हो। तो A इसमें भी है, ई बी आएगा, लेकिन उससे पहले बी लिख लेते हैं, उसके बाद सी लिख लेते हैं। ठीक है, फिर ई आ जाएगा, फिर आई ओ यू, ये सेट बन जाएगा यूनियन, यानी कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो ये यूनियन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसमें कहा है ए गिवन है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो बच्चों ए सेट हमारे पास वो है जो एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज किससे स्टार्ट होंगे? 3 से। 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। सिमिलरली बी देख लेते हैं। बी में कहा है एक्स इज दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों 6 से कम लेना है आपको प्राकृत संख्या। तो 6 से कम प्राकृत कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, क्योंकि 6 से कम लेनी है तो 5 तक आएगी। अब ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी में बच्चों क्या आएगा? एक्स इज दैट एक्स की जो वैल्यू है वो इन दोनों से रिलेटेड लेनी है, जो दोनों सेट इसमें कवर हो जाए। ठीक है, तो 1 तो इसके अंदर नहीं है लेकिन 1 आएगा पूरे सेट में, 2 भी आएगा, ठीक है, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। और आगे हम लिख सकते हैं कि 3 का गुणज, ठीक है, तथा 3 का गुणज, यानी कि ए और बी जो सेट है उसका यूनियन हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स, और एक्स की वैल्यू होगी 1 2 4 5 और 3 का सारे गुणज इसके अंदर आएंगे। तो ये पूरा सेट कवर हो गया इन दोनों सेट के लिए, तो इसलिए इसका यूनियन ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें कहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स जो है वो 1 से तो बड़ा है लेकिन 6 से छोटा होना चाहिए और 6 के बराबर होना चाहिए। तो ए सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। बच्चों 6 भी लेंगे क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन लगा है। सेट बी देख लेते हैं, इसमें ये एक प्राकृतिक संख्या दी हुई है और x जो है वो 6 और 10 के बीच में है ना, यानी कि 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो कौन कौन सी वैल्यू आएंगी इसमें? 7 8 9। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि जब हम इसका यूनियन देखेंगे तो क्या आएगा बच्चों? दोनों सेट के एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ पार्ट, जिसमें कहा है एक सेट हमें गिवन है 1 2 3 इसमें एलिमेंट है। बी सेट जो है वो नल सेट है, 5 है ना। 5 का मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय गिवन है ये हमें। अब बच्चों इसमें हमें यूनियन फाइंड करना है कि ए का यूनियन बी सेट के साथ फाइंड करना है।
तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है कि ए का यूनियन अगर आप नल सेट के साथ यानी कि फाई के साथ लेते हैं तो ए ही आता है, ए के सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ए का यूनियन फाई के साथ ए ही आता है। इसी टाइप से अगर ए का यूनियन आप बी के साथ निकालेंगे यानी कि 1 2 3 का यूनियन आप फाई के साथ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यही आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, वही सेट आ जाता है। तो ए यूनियन बी का यूनियन आ जाएगा ए ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 सेट आएगा जो कि ए ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें कहा है मान लीजिए ए गिवन है हमें ए बी और बी गिवन है ए बी सी, तो क्या ए जो है वो सबसेट होगा बी का, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे। ये साइन मैंने बताया था आपको सबसेट का होता है यानी कि उपसमुच्चय का होता है। अगर है तो ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है, तो निकाल लेते हैं पहले ए यूनियन बी। ए में एलिमेंट है ए बी, सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी। तो अगर हम इसका यूनियन देखेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी, सारे एलिमेंट इसमें कवर हो जाएंगे, तो ए यूनियन बी आ जाएगा ए बी सी। अब बच्चों इसमें कहा था कि क्या सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, तो ऑफ कोर्स ए में ए बी 2 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो ये दोनों एलिमेंट इसके इस सेट के अंदर आ गए हैं, ठीक है, यानी कि ए सबसेट होगा बी का। तो क्या ऐसा हो सकता है, ऑफ कोर्स ऐसा है, यस, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है ए बी जो कि सेट बी के अंदर आ रहे हैं ए बी सी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं जिसमें कहा है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए जो है वो सबसेट बी का है, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे बी में हैं, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूछा है हमसे। अभी बच्चों ऊपर हमने पढ़ा है कि अगर ए जो है वो सबसेट बी का होगा तो ए यूनियन बी अगर हम निकालेंगे तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ये वाला सेट है सेट बी, है ना। तो इसी टाइप से ए सबसेट बी का गिवन है तो ए और बी का यूनियन क्या आएगा, बी सेट ही आएगा, क्योंकि बी बड़ा है तो यूनियन बड़ा ही आता है, इसलिए ए यूनियन बी हो जाएगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए 1 2 3 4 है और बी 2 3 4 5 6 है और सी 5 6 7 8 है, डी सेट में गिवन है एलिमेंट 7 8 9 10, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी कि ए का यूनियन हमें बी के साथ फाइंड करना है। तो ए सेट में कितने एलिमेंट हैं वो लिख देते हैं, ठीक है, बी सेट के एलिमेंट लिख देते हैं 3 4 5 6। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे, तो बच्चों यूनियन वो सेट होता है जिसमें इन दोनों के एलिमेंट आ जाएं सारे, ठीक है, लेकिन कोई भी एक एलिमेंट दोबारा रिपीट ना हो। तो 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा, क्योंकि 1 इसमें है इसमें नहीं है फिर भी आएगा क्योंकि यूनियन ले रहे हैं आप। 2 इसमें है इसमें नहीं है 2 भी आएगा। 3 इसमें है इसमें भी है तो 2 बार नहीं लिखा जाएगा, 1 बार ही लिखा जाएगा। 4 इसके अंदर है इसमें भी है तो 4 1 टाइम ही लिखा जाएगा, ऐसी 5 और 6। अब बच्चों ए यूनियन सी हमें फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 गिवन है, सी सेट में एलिमेंट 5 6 7 8 गिवन है। अब अगर हम इसका यूनियन फाइंड करते हैं तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सेट के सारे एलिमेंट प्लस इस सेट के सारे एलिमेंट, तो टोटल सेट मिलके क्या बन जाएगा यूनियन, यानी कि ए यूनियन सी। बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट है 3rd, जिसमें कहा है बी यूनियन सी, यानी कि सेट बी की वैल्यू रखेंगे यूनियन सेट सी की वैल्यू रखेंगे 5 6 7 8। जब इसका हम यूनियन फाइंड करेंगे तो बच्चों 3 4 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब 5 इसमें भी इसमें भी है, इसका मतलब इसे 2 टाइम नहीं लिखेंगे 1 टाइम ही लिखेंगे। आफ्टर इट 6 7 8, ओके 6 10
एंड 7 8। तो ये हो गया इसका यूनियन, यानी कि यूनिवर्सल सेट, इसका सम्मिलन। बी यूनियन डी देख लेते हैं। बी की वैल्यू हमने पुट कर दी है, डी की वैल्यू पुट कर दी है। जब हम इसका यूनियन फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 3 4 5 6, क्योंकि इस टर्म के इस वाले सेट के एलिमेंट इस वाले सेट में नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए सेट ये प्लस सेट दिस 7 8 9 एंड 10 एग्जैक्टली। नेक्स्ट देख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू रखेंगे आप, यूनियन बी की वैल्यू रखी, यूनियन सी की वैल्यू रखी। तो बच्चों ये 3 है, इसमें से कोई भी आप 2 पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट के 2 एक साथ पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ये टर्म लेंगे। तो 1 2 3 4 यूनियन, जब ये वैल्यू साथ में लेंगे तो इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 3 4 5 6 7 8। 3 4 ठीक है, इसमें नहीं है, 5 6 दोनों में है, तो 2 टाइम नहीं लिखेंगे, 1 टाइम ही लिखेंगे। आफ्टर दिस 7 8। ओके, अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो देख लेते हैं 1 2 इसमें नहीं है, फिर भी हमें यूनियन लेना है, तो लिखा जाएगा 3 4 5 6 7 एंड 8। सिमिलरली ए यूनियन बी यूनियन डी है, तो ए यूनियन बी यूनियन डी को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। बी सेट की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि कितनी है हमारे पास 3 4 5 6। यूनियन डी सेट की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो कि है 7 8 9 एंड 10। तो इसका यूनियन जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी टाइप से अब सेट ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 2 3 4। अब इसका यूनियन निकालेंगे नेक्स्ट सेट के साथ, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट लेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों सेट के एलिमेंट कंबाइन लिख देंगे इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं बी यूनियन सी यूनियन डी है, इसमें भी हमें सिमिलर प्रोसीजर करना है। पहले सी और डी का यूनियन फाइंड कर लेंगे। तो बी सेट गिवन है हमें 3 4 5 6 यूनियन, सी सेट गिवन है हमें 5 6 7 8 एंड डी सेट गिवन है हमें 7 8 9 10। इस सेट को एज इट इज़ लिखेंगे, इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लेंगे, तो कितना आएगा 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों का फाइंड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों सेट का कंबाइन करके लिखेंगे, सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, लेकिन एक भी एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, 1 टाइम ही लिखा जाएगा। तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा है प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो भी एलिमेंट्स या सेट गिवन है उनका सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। यानी कि अब आपको कॉमन एलिमेंट लेनी है। अभी तो यूनियन था, अब दोनों सेट में से जो कॉमन आ रहा है वो लेना है। अगर आपको 2 सेट गिवन है ए और बी, इसका आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो 1 3 5 आप लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे 1 2 3। अब इन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट कॉमन है वो आप लिखेंगे। तो 3 दोनों में है, 1 भी दोनों में है, तो इस सेट के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे 1 एंड 3, बिकॉज 1 दोनों में है, इसमें भी 3 भी दोनों में है, तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 1 एंड 3।
स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए की वैल्यू हमने पुट कर दी है, बी की वैल्यू भी पुट कर दी है। अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, तो दोनों में ए कॉमन आ रहा है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन सिर्फ ए ही होगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, जिसमें कहा है सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है ना। तो 3 का गुणज है, इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट आएंगे 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। इसी टाइप से बी सेट ले लेते हैं, जिसमें 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम है तो 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएंगे। अब बच्चों इसमें हमें ए और बी का इंटरसेक्शन बताना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो इन दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, यानी कि इसका क्या आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।